मुल्की सियासत में बाहम सफारा नून लीग और पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से पीटीआई की सूबाई हुकूमत और अपोजिशन जमातों में मुबैना तौर पर इत्तफाक राय पैदा हो गया है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक फार्मूला तय पा गया है, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की कुल 11 नशिस्तों में से 8 पीटीआई को मिलेंगी, जबकि नून लीग को 1 और जेयूआई को सेनेट की 2 सीटें दी जाएंगी, जबकि तमाम सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला अमल में लाया जाएगा। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सेनेट की 11 सीटों पर इलेक्शन होना है, जिनमें से 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट जबकि 2 खवातीन की नशस्तें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताहाल सूबे में सेनेट इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया। ताहम इत्तलात के मुताबिक पीटीआई की सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तय पाने वाले फार्मूले के तहत खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की कुल 11 नशिस्तों में से 8 पीटीआई को मिलेंगी, जिनमें से 5 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की नशस्तें शामिल हैं, जबकि अपोजिशन को 3 सीटें दी जाएंगी, जिनमें से 2 जनरलों और 1 टेक्नोक्रेट की सीट शामिल है। जराये के मुताबिक 1 सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 2 जेयूआई को दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी भी सेनेट की 1 सीट के लिए कोशिशें कर रही है, ताहम ये अब जेयूआई पर मुनहसर है कि वो किस तरह पीपल्स पार्टी को राजी करती है। हुकूमत और अपोजिशन जमातों में ये भी इत्तफाक राय हुआ है कि तमाम सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब करवाए जाएंगे। पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा के मुताबिक इमरान खान पहले तो इत्तेहाद के हक में नहीं थे, लेकिन ये अब वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह इन्हें राजी करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना उम्मीदवारों ने सेनेट टिकट हासिल करने के लिए लॉबिंग तेज कर दी है, लेकिन कई उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के अंदर से एतराज़ात सामने आए हैं। पीटीआई के मुमकिना उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई है, इस पर भी एतराज़ात हो रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी हलकों में जो लिस्ट सामने आई है, इसमें पहला नाम मुराद सईद का है। सेनेट के एक और मुमकिना उम्मीदवार ने हमें बताया कि मुराद सईद हतमी उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके मुतालिक अब भी पार्टी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि वो सेनेटर बन पाएंगे क्या नहीं। इसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, क्योंकि वो मुराद सईद को सेनेट से बाहर रखना चाहती है। दूसरे नंबर पर फैसल जावेद का नाम है। पिछली मरतबा भी वो खैबर पख्तूनख्वा की सीट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। पीटीआई के सेनेटर की लिस्ट में तीसरा नाम जिला खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी का है, जो एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं और पीटीआई की कई ताकतवर शख्सियात उनकी पुश्त पर हैं। पार्टी कारकुन उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद वो मंजर आम से गायब हो गए थे और ग्राउंड पर नजर नहीं आए, लिहाजा उनकी बजाय किसी कारकुन को ये टिकट दिया जाए। चौथे नंबर पर इरफान सलीम का नाम है, जिनका ताल्लुक पेशावर से है और पार्टी के पुराने कारकुन हैं। ग्रास रूट लेवल से ऊपर आने वाले इरफान सलीम के बारे में इमरान खान ने भी कहा था कि इन्हें सेनेट में जरूर लाना चाहिए। 5वीं सीट पर बड़ा मसला चल रहा है। मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले इंसाफ यूथ विंग के नौजवान रहनुमा डॉक्टर शफकत अयाज भी उम्मीदवार हैं और साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी भी। डॉक्टर शफकत अयाज नौजवानों में काफ़ी मकबूल हैं और पार्टी के पुराने वफादार हैं। कई तगड़े सूबाई वज़रा और मरकजी रहनुमा उनकी हिमायत में हैं। लंदन में मुकीम तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी ने भी सेनेट के लिए कागजात जमा कराए हैं। वो मुराद सईद के मुतबादिल थे, ताहम पार्टी ज़राए के मुताबिक इन्हें कहा गया है कि वो अपने कागजात वापस ले लें, जो ताहाल उन्होंने वापस नहीं लिए। उनके नाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। एक रहनुमा ने इस सिलसिले में बताया कि बेशक पार्टी के लिए उनकी बेशुमार कुर्बानियां हैं और वो अब भी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक इस सूबे से नहीं है, इसलिए मकामी रहनुमाओं को एडजस्ट किया जाएगा। जबकि पीटीआई की टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती और खवातीन की 2 नशिस्तों पर आयशा बानो और फौजिया उम्मीदवार हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।